हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी पार्ट 1। आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2। सर कौन सा पार्ट 2? क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 4, इसकी सेकंड वीडियो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर सेकंड वीडियो में आप क्या पढ़ाने वाले हैं? हम पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ये आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिग्री क्या होती है 1। उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, होता है या नहीं? अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और उसमें एक वेरिएबल है तो भाई क्या होगा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। याद आया? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ax प्लस में b किसके बराबर है? 0। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, यहां पर वेरिएबल क्या है? हमारे पास x है, एक वेरिएबल है, बिल्कुल। तो बताओ b जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस b बाई a। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हुआ। अब मुझे बताओ, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल हों, कितने वेरिएबल हों? दो वेरिएबल हों, तब क्या होगा? तो उस केस में अगर हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं तो उसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है किसकी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की। तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे। कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। सर एक बार करके बताओ। बता देते हैं। एग्जांपल है 2x प्लस में 3y किसके बराबर है? 12 के। अब इन्होंने खुद ही कह दिया कि जो x बराबर 3 है और जो y इक्वल टू 2 है वो इसके क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सर सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? बच्चों सेटिस्फाई का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी? राइट हैंड साइड के। करके दिखाएं। देखो इक्वेशन हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस में 3y किसके बराबर है? 12। ये इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि x की वैल्यू 3 है, पुट कर दें तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा? 3 प्लस में 3, y की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू में 12। 3 2 जा कितना होता है? 6। 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12। तो आप मुझे बताओ 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ चुका है? राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। इस इक्वेशन के हमारे पास क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे होंगे? देखिए इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? इक्वेशन है 2x प्लस में 3y किसके बराबर है? 12 के। अब इन्होंने x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, ये तो हमें एक पेयर दे दिया था, यानी कि इन्होंने बोला 3 और 2, ये इसके एक सॉल्यूशन है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जैसे अब मान लीजिए अगर मैं यहां पे x की वैल्यू को क्या लूं? 0। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैं x की वैल्यू को 0 लूंगा तो क्या होगा? 2 इंटू में 0 प्लस में 3 इंटू में y इज इक्वल टू में 12। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो 2 इंटू में 0 कितना होता है? 0 प्लस में 3y इज इक्वल टू में कितना हो गया? 12। अब आप मुझे बताओ कि हम यहां पे y की कौन सी वैल्यू पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाए? राइट हैंड साइड के। तो आपको पता है 4 3 क्या होता है? 12। तो अगर मैं यहां पे y की वैल्यू को 4 लूं तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू में 4 इज इक्वल टू 12। तो 12 इज इक्वल टू में 12। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन और आ गया 0 इंटू में 4। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। यही मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उस क्वेश्चन को मैं अभी ले लेता हूं, तो हमारा वो क्वेश्चन अभी सोल्व हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। हमें एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू, बताओ क्या है इक्वेशन? y इज इक्वल टू 3x प्लस में 5 इक्वेशन है। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं, ये पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल। तो हमारे पास कितने हैं? दो वेरिएबल हैं। और आपको पता है कि अगर लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी या फिर मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है भाई, चलिए। तो प्यारे बच्चों यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल देते हैं। हमें क्या है, हमें तो एक ही बात मालूम है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर करना है, राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस में 2y किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे x की वैल्यू को 0 लेंगे। ठीक है, कितने पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है ना, तो x की वैल्यू को 0 लेते हैं पहले। तो बताओ इक्वेशन को लिख दूं यहां पे दोबारा से। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस में 2y बराबर है 6। अब मैंने x की वैल्यू को 0 लिया, 0 प्लस में 2। अब मुझे बताओ y की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं, y की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो आप बोलोगे चुपचाप सर y की वैल्यू को आप 3 ले लो, 3 दूनी 6। तो ऐसा करने से क्या होगा, 6 इज इक्वल टू में 6 लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी अगर हम पुट करें 3, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0,3, क्योंकि पहले क्या आता है बच्चों, x आता है, उसके बाद क्या आता है y। एक सॉल्यूशन हो गया जी सर, एक सॉल्यूशन हो गया। चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं। सर क्या पुट करें, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 बस। चलो अब हम करते हैं x की वैल्यू को 1 लेते हैं, पुट कर दो यहां पे। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x प्लस में 2y किसके बराबर है, 6। ठीक है, ये बराबर है 6 के। x की वैल्यू मैंने यहां पे पुट की 1, ये है हमारे पास यहां पे 2। अब मुझे बताओ y की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं कि हमारे पास यहां पे जब मैं 1 में ऐड करूं तो ये हमारे पास क्या आए, हमारे पास 6 आ जाए। बताओ अब देखो हमें यहां पे क्या चाहिए, अगर ये यहां पे 1 है तो यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे चाहिए 5। क्या चाहिए, 5, क्योंकि 5 प्लस में 1 क्या होता है, 6। अब 5 आएगा यहां पे कैसे, तो अगर मैं यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5/2 से, किससे, 5/2 से, तो आप मुझे बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है 1 प्लस में 5 किसके बराबर है, 6। अगर x की वैल्यू मैं 1 लूं तो मुझे बताओ y की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 5y में 2। तो तब जाके लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, और ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया। क्या सॉल्यूशन बन गया, 1,5/2 हमारे पास बन गया। बताओ बच्चों यहां तो कोई डाउट, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल ले रहे हैं। अच्छा आप बोलोगे सर x की वैल्यू को 2 ले लो, मुझे क्या दिक्कत है भाई, x की वैल्यू को हम 2 भी लेंगे। तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x प्लस में 2y किसके बराबर है, 6। अब x की वैल्यू को मैं ले रहा हूं 2, मैंने पुट कर दिया 2। ठीक है, ये 2 एज इट इज। आप मुझे बताओ कि यहां पे मैं y की वैल्यू को क्या पुट करूं कि 2 में जमा करने के बाद, 2 में ऐड करने के बाद वो 6 आ जाए। तो अगर कायदे से देखा जाए तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा, 2, क्योंकि 2 इंटू में 2 क्या होता है, 4, और 4 प्लस में 2 क्या होता है, 6। तो 6 किसके बराबर आ गया, 6 के। तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू में 2, ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। समझ पा रहे हैं। चलिए अगर आप बोले कि सर x की वैल्यू को 3 पुट करके दिखाओ, कर देते हैं भाई, जो आप बोलोगे वही मैं पुट कर दूंगा। क्योंकि हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए आपने कहा सर x की वैल्यू को आप पुट करो 3 चुपचाप, चलो पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, इक्वेशन है x प्लस में 2y बराबर है 6। x की वैल्यू को 3 पुट किया, प्लस में ये 2। अब मुझे बताओ y की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे मिल जाए 6। अगर देखा जाए यहां पे तो 3 है ही, है ना, तो अगर देखा जाए तो मुझे यहां पे क्या बनाना है, 3 प्लस में 3 इज इक्वल टू में 6। यहां पे क्या चाहिए मुझे, 3, लेकिन यहां पे 2 है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3/2 से, तो 2 से 2 कट गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 इज इक्वल टू में 6। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 लूं तो y की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी हमारे पास क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। 4 सॉल्यूशन निकाल दिए, 0,3,
1,5/2, 2,2, 3,3/2। सही है। चलिए अब आप बोलोगे सर आप तो x की वैल्यू डिफरेंट पुट कर रहे हो, y पुट करके दिखाओ ना। जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है। सर करके दिखाओ तभी तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपने तो कहा था कि हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलो अगर आप कह रहे हो तो मैं कर रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता। सेम क्वेश्चन को मैं दोबारा सोल्व करता हूं और इस बार मैं y की डिफरेंट वैल्यू लूंगा, यानी कि y की वैल्यू को मैं क्या लूंगा 0, 1, 2, 3 करके दिखाएं। चलो y की वैल्यू को मैंने 0 लिया। इक्वेशन क्या है बताओ। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस में 2y किसके बराबर है 6 के। ये क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ यहां से हमारे पास y की वैल्यू को मैंने 0 लिया तो x प्लस में 2 इंटू में 0 इज इक्वल टू में 6। तो x प्लस में 0 बराबर कितना हो गया 6। अब मुझे बताओ x की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं कि वो 6 के बराबर हो जाए। भाई 6 ही पुट कर दो, तो x की वैल्यू 6 पुट की तो 6 आ गया। तो y की वैल्यू 0, तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी 6। तो ये हमारे पास हो गया 6,0, क्योंकि x को हम क्या लिखते हैं पहले लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पहला सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब बताओ y को 1 पुट कर दूं। चलो आपके कहने पे मैं एक काम और करता हूं, y की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूं, ठीक है। अब बताओ इक्वेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इक्वेशन है x प्लस में 2y किसके बराबर है 6 के। आपने कहा सर y को पुट करो 1। चलो ये हो गया हमारे पास x प्लस में 2, y की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया, ये हो गया 6। तो बताओ x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 6। अब आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि मैं 2 में क्या ऐड करूं, मैं 2 में क्या ऐड करूं कि वो 6 के बराबर हो। आप बोलोगे सर चुपचाप 4 पुट कर दो x की वैल्यू को, क्योंकि 4 प्लस 2 क्या होता है 6। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया राइट के। तो बताओ x की वैल्यू मैंने क्या पुट की 4, लिख दूं यहां पे। तो मैंने यहां पे x की वैल्यू पुट की 4। तो बताओ पॉइंट क्या बन जाएंगे हमारे पास 4,1, ठीक है। ये इसका एक सोल्यूशन बन गया। चलो अब आप बोलो सर y की वैल्यू को 2 पुट करके दिखाओ ना। अरे 2 पुट कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो देखो ये है हमारे पास x प्लस में 2y किसके बराबर है 6। x प्लस में मेरे प्यारे बच्चों ने बोला y की वैल्यू 2 पुट करो, ठीक है भाई, मुझे क्या दिक्कत है। तो ये हो गया x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 6। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं, x की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं कि वो जब 4 में ऐड हो तो वो 6 बना दे। सर 2 पुट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 प्लस 4 क्या होता है 6, और 6 हो गया 6। तो बताओ प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या पुट की हमने, x की वैल्यू पुट की 2। तो 2 और 2 इसके हमारे पास क्या हो गए, एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। 4 बच्चों यहां पे मैंने निकाल दिए थे, ठीक है। बताओ कोई डाउट यहां पे। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, है ना। अब आप बन चुके हैं एक्सपर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि आप बन चुके हैं एक्सपर्ट। अब अगला क्वेश्चन है ये कहता है फाइंड 2 सॉल्यूशन। हमें कितने निकालने हैं, हमें निकालने हैं 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमारे सामने है। अरे भाई अभी तो किया था इस तरह का क्वेश्चन, सेम ही तो है, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ अगर मैं यहां पे x की वैल्यू को 0 लूं, बहुत सिंपल हो जाएगा। 4 इंटू में 0 क्या पुट किया 0, प्लस में 3y इज इक्वल टू में 12। 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस में 3। बताओ y की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं कि वो 12 के इक्वल आए, 4 हो गया, बिकॉज 12 इज इक्वल टू में कितना होता है 12। तो मुझे बताओ x यहां पे y की वैल्यू क्या है 4 है। पॉइंट क्या हो गए, पॉइंट हो गए x हो गया 0, y कितना हो गया हमारे पास 4। ये एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। सर दूसरा बता दो। अब एक काम करो ना, दूसरे में आप y को 0 ले लो, क्या दिक्कत है। इक्वेशन क्या है बताओ। इक्वेशन है 4x प्लस में 3y किसके बराबर है 12। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4x प्लस में 3, y की वैल्यू को मैंने पुट किया 0, ये हो गया 12। तो बताओ 4x इज इक्वल टू में 12। आप मुझे बताओ x की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं जब वो 4 से मल्टीप्लाई हो तो राइट साइड में 12 मिले 3। तो आपको पता है 4 3 12, तो यहां से क्या हो गया 12 इज इक्वल टू में 12। तो बताओ x की वैल्यू यहां पे क्या है 3 है। तो बताओ सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएंगे हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ठीक है। तो 0 4 3 0 ये इसके सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। अब देखो
नेक्स्ट है, अब देखो यहां पे क्या है, राइट साइड में 0 है, आपको क्या करना है, लेफ्ट को राइट के इक्वल करना होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर यहां पे आप x की वैल्यू को 0 लोगे, ठीक है, इक्वेशन क्या है बताओ, इक्वेशन है 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 0। आपने x की वैल्यू को लिया 0, तो 2 इंटू में 0 0 प्लस 5 इंटू में y इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया बताओ, 5y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं, वो 0 बन जाए, 0 पुट कर दो, तो 5 इंटू में 0 इज इक्वल टू में 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो बताओ x 0 है तो y कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, एक सोल्यूशन हो गया है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर इसका एक सोल्यूशन और बता दो, तो बताओ, आप मुझे बताओ इसका एक सोल्यूशन और क्या हो सकता है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, मैंने कैसे करके दिखाया था, x की वैल्यू क्या ली थी, 0 1 2 3 ऐसे, y की वैल्यू क्या ली थी, 0 1 2 3 ऐसे। घबराने की जरूरत नहीं है, वही काम करेंगे, x की वैल्यू को 1 ले लो। तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो प्यारे बच्चों 2 इंटू में 1 प्लस में 5y इज इक्वल टू में कितना हो गया, 0। तो 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। बताओ यहां तक कोई भी डाउट। अब मुझे बताओ यहां पे मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं कि इधर 0 बन जाए। तो भाई ये प्लस का 2 है ना, तो हमें पता है प्लस के 2 में अगर -2 होगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप मुझे बताओ 2 प्लस में 5, तो एक तो मुझे यहां पे माइनस साइन चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए -2, लेकिन ये 5 भी है ना, तो यहां पे 5 पुट कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 5 से 5 कट गया और 2 - 2 क्या होता है, 0, 0 इज इक्वल टू में 0। तो सॉल्यूशन क्या बन गए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मैंने क्या पुट की, -2/5। तो लिख दो यहां पे, तो y की वैल्यू होगी -2/5। इसी तरह से अगर आप चाहें तो यहां पे x की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, या फिर y की वैल्यू से निकाल लो, तो हमारे पास यहां पे सॉल्यूशन आ जाएंगे। उसके बाद देखो, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अरे भाई ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, यहां पर तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, और हमें पता है सिंगल वेरिएबल के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप हमें बताइए, यहां से 3y प्लस में 4 अगर 0 है तो 3y कितना होगा, -4, और y इज इक्वल टू में कितना आएगा, -4/3, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। तो 0, -4/3। अब कुछ क्या करते हैं, कुछ टीचर यहां पे x के आगे 0 लगा के सोल्व करते हैं। अरे भाई जब x दिया ही नहीं हुआ है तो क्यों ले रहे हो, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी किताब को पढ़ लो, वहां पे यही बात मिलेगी, सिंगल वेरिएबल ऑफ ए लीनियर इक्वेशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक का मतलब है ये, बात समझ पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारे पास ये होगा। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही चुका हूं कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमें यहां पे कुछ इक्वेशन दी हुई हैं और अब हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहां पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं 4 सॉल्यूशंस को। तो भाई मुझे तो सोल्व करने का एक ही तरीका आता है। क्या तरीका आता है, मुझे तरीका आता है सिर्फ ये, मैं x की वैल्यू को 0 लूंगा, 1 लूंगा, 2 लूंगा और क्या लूंगा, 3 लूंगा, सिंपल से। तो आप मुझे बताओ यहां पे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 7। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने x की वैल्यू को 0 लिया, तो यहां पे पुट कर दूं 2 इंटू में 0 प्लस में y इज इक्वल टू में कितना हो गया, 7। तो आप मुझे बताओ 0 प्लस में y इज इक्वल टू में 7। तो y की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 पुट कर दो, तो ये 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो x की 0 है तो y की कितनी होगी हमारे पास, 7। 0,7 ये पहला पॉइंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे लूंगा x की वैल्यू को 1, ठीक है। क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 लेंगे। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 7, ठीक है। तो x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, तो 2 इंटू में 1 प्लस में y इज इक्वल टू में 7, तो 2 प्लस में y इज इक्वल टू में 7। अब आप मुझे बताओ 2 में मैं क्या ऐड करूं कि वो मुझे 7 दे दें, क्योंकि मुझे राइट साइड में क्या चाहिए, 7।
बहुत सिंपल है। तो यहां हो जाएगा 2 प्लस में 5 इज इक्वल टू में 7, क्योंकि 7 बराबर हो गया 7 के। तो y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 5। y की वैल्यू है 5। बताओ कोई डाउट यहां पे? बहुत ही आसानी के साथ हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को क्या लेंगे प्यारे बच्चों? x की वैल्यू को हम यहां पे लेंगे 2। ठीक है, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 7। तो 2 इंटू में 2 प्लस में y इज इक्वल टू 7। आपको पता है 2 इंटू 2 कितना होता है प्यारे बच्चों? 4। 4 प्लस में y इज इक्वल टू में 7। तो ये 4 तो एज इट इज आएगा। आप मुझे बताओ y की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं कि वो 7 के बराबर हो जाए? सर 3 पुट कर दो ना। ठीक है, तो आपको पता है 7 इज इक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके? राइट हैंड साइड के। तो मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू कितनी हो गई? 3। चलो कितने सॉल्यूशन पूछे थे उसने? 4। तो x की वैल्यू को अब क्या लेंगे हम यहाँ पे? 3। तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x प्लस में y इज इक्वल टू में कितना है? 7 हमारे पास है। ठीक है, तो x की वैल्यू को मैं पुट करता हूं 3 प्लस में y इज इक्वल टू में 7। कितना हो गया? 6 प्लस y इज इक्वल टू में 7। अब मुझे बताओ y की वैल्यू को हम यहां पे क्या पुट करें कि जब हम उसको 6 के साथ ऐड करें तो वो 7 बना दे। तो सर y की वैल्यू 1 ले लो। 6 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 7। तो 7 इज इक्वल टू 7। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे? y की वैल्यू बताओ क्या ली मैंने? यहां पे 1 ली। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट हो गए, पेयर बन गए 0 7 1 5 2 3 3 1। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पाई x प्लस में y इज इक्वल टू 9। भाई हमें तो एक ही बात आती है, x की वैल्यू को डिफरेंट पुट कर लो, सॉल्यूशन आपके पास निकल जाएंगे, या y कर लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो मुझे बताओ मैं यहां पे x की डिफरेंट वैल्यू लेता हूं। तो पहले केस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ये सेकंड है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? मैं यहां पे x की वैल्यू को 0 ले रहा हूं। अच्छा ठीक है सर, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है पाई x प्लस में y किसके बराबर है? 9 के। तो मुझे बताओ पाई इंटू में ये क्या हो गया? 0 प्लस में y इज इक्वल टू में 9। तो 0 प्लस में y इज इक्वल टू 9। तो मुझे बताओ y की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं कि वो 9 के बराबर आ जाए? सर 9 पुट कर दो। लो कर देते हैं। तो 9 बराबर हो गया 9। तो x की 0 और y की वैल्यू कितनी है? 9। ठीक है, पहला सॉल्यूशन। दूसरे में क्या करूं? x की वैल्यू को 1 ले लो। क्या ले लो? x की वैल्यू को 1। तो अगर हम x की वैल्यू को 1 लेते हैं तो क्या होगा? पाई x प्लस में y इज इक्वल टू में 9। तो x की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास पाई इंटू में 1 प्लस में y इज इक्वल टू में 9। तो कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया पाई प्लस में y इज इक्वल टू 9। अब मुझे बताओ मुझे लेफ्ट साइड में क्या चाहिए? मुझे चाहिए 9। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? मुझे यहां पे ये नहीं चाहिए, मतलब पाई नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, देखो एक काम करते हैं हम यहां पे, लेट अस डू वन थिंग। तो एक काम करता हूं ना, मुझे ये पाई नहीं चाहिए, माइनस पाई कर दिया। मुझे क्या चाहिए? 9। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? मैं यहां पे मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू को माइनस पाई प्लस 9 पुट कर दूंगा। तो पाई से पाई कट गया, 9 बराबर 9 हो गया। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 माइनस पाई। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू को 2 लेता हूं, ठीक है, तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 9 माइनस में 2 पाई करनी पड़ेगी या नहीं? चेक करें, चलो चेक कर लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं तो देखो पाई x प्लस में y किसके बराबर है? 9 के। तो x की वैल्यू को 2 पुट किया, तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई प्लस में y इज इक्वल टू 9। अब मुझे बताओ कि y की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं कि जब हम 2 पाई में ऐड करें तो हमें 9 दे। तो एक तो ये देखो ये 2 पाई एज इट इज आ गया। ठीक है, अब मुझे 2 पाई नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 9। ठीक है, इज इक्वल टू में 9। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो कितना आ गया? 9 इज इक्वल टू 9। तो मैंने y की वैल्यू को क्या पुट किया? माइनस 2 पाई प्लस 9। ये तो मैंने लिखा 9 माइनस 2 पाई। इसी तरह से अगर मैं यहां पे x की वैल्यू को 3 लेता हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी? 9 माइनस में 3 पाई। ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस आएंगी, जब आप काफी समय हो जाएगा ना आपको क्वेश्चन करते हुए, तब आएंगे। मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पाई x प्लस में y किसके बराबर है? 9 के। x की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 3 पाई
प्लस में y इज इक्वल टू में 9 3 पाई। अब मुझे बताओ y की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं कि मुझे वो 9 दे। सबसे पहले इस 3 पाई को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, और प्लस में 9 लिख दो इज इक्वल टू में 9। 3 पाई से 3 पाई गया, 9 इज इक्वल टू 9। तो बताओ y की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ी, -3 पाई प्लस 9, या फिर आप बोल सकते हैं 9 माइनस में 3 पाई। आसान है, बहुत आसान है। मैथमेटिक्स में आप कहेंगे 100 में से 100 नंबर, ये आपके भाई का वादा है, ठीक है। अगर आप इस तरह से लेक्चर्स को देखेंगे और रिवीजन करेंगे, रिवीजन करनी होती है प्यारे बच्चों मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि अगर आपको विश्व का सबसे बढ़िया धनुर्धर बनना है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो बहुत इजी है। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू में 4y। तो मुझे बताओ अगर मैं x की वैल्यू को 0 लूं तो बताओ 0 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4y। तो y इज इक्वल टू में क्या होगा, 0। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ये तो इजी है। चलो अब क्या करते हैं, अब हम लेंगे यहाँ पे x की वैल्यू को 1, डायरेक्टली कर दूं। अगर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास ये x इज इक्वल टू 4y, x की वैल्यू 1 है, 4y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिख दूं यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 1/4 निकल के आ रही है। x की वैल्यू को 2 लो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू में 4y, तो 2 इज इक्वल टू में कितना हो गया, 4y, 1 इज इक्वल टू में कितना हो गया, 2y। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। लिख दें यहाँ पे, तो y की वैल्यू होगी 1/2। चलो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं y की वैल्यू को 3। y की वैल्यू क्यों पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी होगी, 3 इज इक्वल टू में 4y, तो y की वैल्यू होगी 3/4, ठीक है, y की वैल्यू होगी 3/4। सही है। तो हमने यहां पे सॉल्यूशंस निकाल दिए हैं। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, है ना, सुना आपने ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन कौन से इसके सॉल्यूशन हैं, कौन से नहीं हैं। तो ये तो देखते ही पता चल जाएगा। चलो आप लोगों के लिए मैं सोल्व कर देता हूं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास x माइनस में 2y किसके इक्वल है, 4 के, ठीक है। x को 0 पुट करो, ये हो गया 0, और यहां पे पुट कर दो क्या, y को 2 पुट कर दिया। तो मुझे बताओ -4 बराबर 4 होता है, नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। चलो दोबारा से क्वेश्चन को लिखते हैं, x माइनस में 2y बराबर है 4। x की वैल्यू को 2 पुट किया, ठीक है, y की वैल्यू को 0 पुट किया इज इक्वल टू 4। तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो मुझे बताओ क्या 2 इक्वल है 4 के, नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन को लिखेंगे, x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 4। x की वैल्यू को 4 लो, माइनस में 2, y की वैल्यू को 0 लो इज इक्वल टू में 4। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू में 4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलो अब करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो बताओ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस में 2y किसके बराबर है, 4 के। x की वैल्यू को पुट करो √2, x की वैल्यू मैंने पुट की √2, माइनस में 2, y की वैल्यू कितनी है, 4√2, तो यहां पे आ गया 4√2 इज इक्वल टू में 4। तो ये हो गया √2, 4 दूनी 8, माइनस में 8 √2 इज इक्वल टू में 4। बराबर है ये, नहीं, ये बराबर नहीं है। अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को लिखेंगे, x माइनस में 2y किसके बराबर है, 4 के। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 माइनस में 2 इज इक्वल टू 4, ये हो गया -1 जो कि बराबर नहीं है 4 के, तो ये भी सॉल्यूशन इसके नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर आता है, जो इसका पेयर है वो है 3rd। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन है ये, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलो वो कह रहा है x की वैल्यू को 2 लो, तो ये हो गया 2 × में 2, मैंने ले लिया 3। वो कह रहा है y की वैल्यू को 1 ले लो, क्यों ले लो, क्योंकि ये सॉल्यूशन है।
तो सॉल्यूशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के, तो यहां से जो अननोन है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 + 3 = में k, 7 = में k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको लेके आने वाला हूं। चैप्टर तो एनसीईआरटी का खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जितनी भी हमारे पास बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बड़ी बड़े नाम हैं जिनके, उनके क्वेश्चंस को हम बहुत ही हल्के में क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल स्टेप में क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।